कुशीनगर जिला के तमकोहीराज तहसील अंतर्गत मेहदिया बुजुर्ग में। और आज यहाँ पर एक ऐसा मामला हो गया बाकी एक ही व्यक्ति 26 आदमी के साथ फ्रॉडगिरी कर दिला, वो जमीन वाला मामला बाटे। और यहाँ के सब न्याय के मांग करता नहीं जा। आज आमरण अनशन पर यहाँ लोग बैठल बानी कि अधिकारी लोग अभी तक ये आमरण अनशन पर पहुँचल बा कि ना, और यहाँ लोग के मांग पत्र बा। आखिर मांग पत्र में का मांग बाटे वो भी हमने के बातचीत करम सन। और एक आदमी 26 आदमी कैसे फ्रॉड के शिकार बना दलस, तमाम बातचीत हुई। क्या नाम पड़ी? शुभकर शुक्ला हमारा नाम है। हम ग्राम मेहदिया बुजुर्ग तहसील तमकोहीराज जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। अच्छा, क्या हुआ है पूरा मामला और आप लोग आमरण अनशन पर क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? जैसे हमारे गांव के ही एक हैं, रामायण उपाध्याय हैं और ठागी देवी उनकी माँ हैं। उनसे 26 लोग बैनामा लिए हैं 1977 से लेकर 2006 तक। और आज क्या पता 2024 में 9वें महीने में क्या पता कैसे फ्रॉड करके प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत से उस ज़मीन पे, सारे ज़मीनों पे धनंजय उपाध्याय द्वारा उस ज़मीन पे अपने माँ का नाम अंकित करा लिया गया खतौनी में। तब हम लोग को पता चला, फिर हम लोग तहसील गए, वहाँ उसका जांच पड़ताल किए, हम लोग प्रार्थना पत्र भी दिए। लेकिन 8 महीने से आज हम लोग तहसील में भी और चाहे चकबंदी सीओ के यहाँ, चाहे डीएम साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिए। 2 बार, लगभग 3 बार तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी गए हैं। उसमें कभी एडीएम साहब जाते तो बुला ले आते थे, तहसीलदार गज जाते थे तो बुला के लेते आते थे कि भाई हम कार्रवाई करते हैं, 1 हफ्ते का समय दीजिए। कोई कार्रवाई नहीं करते थे लोग। हम लोग 8 महीने का चक्कर काटे। फिर हम लोग अगले सोमवार जो बीता है सोमवार, उसी सोमवार को हम लोग डीएम साहब भी और एसपी साहब आए थे तहसील तमकोहीराज में समाधान दिवस में। तो हम लोग प्रार्थना पत्र दिए और कहे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हम लोग का कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग आमरण अनशन पे 16 तारीख से बैठ जाएंगे। अच्छा, क्या क्या मांग पत्र है आपका? मांग पत्र ये है कि जो प्रार्थीगण के खतौनी में जो ये फ्रॉड दर्ज हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। और 164 और 165 बेंच में जो तहसील तमकोहीराज में जो मुकदमा चल रहा है साभी देवी बनाम बनारसी याद के नाम से, उसको तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। और जो ये फ्रॉड किए हैं उनके ऊपर एकदम जांच करके और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। मान लीजिए इतना बड़ा फ्रॉड करके और घर बैठ के आराम से एसी का हवा खा रहे हैं और हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। और नवीन प्रति को भी, वो गांव के बंजर को, नवीन प्रति को भी अपने दादी, स्वर्गीय दादी के नाम से करा लिया। जो दादी आज 40 साल पहले मर चुकी हैं उसको भी तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। जिसमें मान लीजिए 1994 में पट्टा भी कट गया है, उसमें लगभग आधा दर्जन से ऊपर 1 दर्जन लोग घर बनाए हैं। अच्छा, अगर न्याय नहीं मिल पाता है आप लोगों को तो आगे क्या कार्रवाई होगी? हम लोग आमरण अनशन पे रात दिन एक करके बैठेंगे। अगर उससे ज़्यादा अगर नहीं होता है तो आत्मदाह भी करेंगे। 26 लोगों में जो फ्रॉड के शिकार हुए हैं उसमें एक महिला भी है। इनसे आइए बातचीत कर लेते हैं कि एक अब जमीन लिए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता देवी है। मैं मेहदिया बुजुर्ग के रहने वाली हूँ। मैं हमारे गांव के मरकंडा स्कूल है, मैंने उनसे बैनामा ली थी, लेकिन धनंजय उपाध्याय ने फर्जी फ्रॉड करके अपनी दादी का नाम चढ़वा लिया है। और आज तक हमने पहले तहसील दिवस के तहसील में गए थे, तहसीलदार साहब के पास, उसके बाद से डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, सारे अधिकारियों के पास गए। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जनता दरबार में 2 बार गई थी मैं। जनता दरबार से तहसीलदार साहब हमें लौटा के ले आए थे और बोले कि तुम्हें न्याय देंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी कायमी सीओ चकबंदी के यहाँ पड़ौना दाखला है, लेकिन सीओ चकबंदी ने आज तक कायमी में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और विपक्षी द्वारा कहा जा रहा है कि इस ज़मीन मेरा है और हम लोग का फर्जी फ्रॉड घोषित कर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने अनशन पर बैठे हुए हैं और हम जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेंगे हम लोग यहाँ अनशन से उठने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ दिन रात एक करके अनशन पर बैठे रहेंगे। जब तक हम लोग को फर्जी फ्रॉड द्वारा न्याय नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। क्या चाहती हैं आप न्याय के लिए? हम न्याय के लिए यही चाहते हैं कि जो हमारे इंखाब पर जो फर्जी फ्रॉड ने अपने दादी का नाम चढ़वाया उसका खारिज किया जाए और नहीं तो उसको जेल भेजवाया जाए।